हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। आगामी शिक्षक और शिक्षिकाओं के सपने को हम साकार करेंगे और उनके माता पिता के सपने को भी हम पूरा करेंगे। इसके लिए आप ईमानदारी से हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी रख सकें। पिछले दिनों हमने फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक से कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उसको सही कर सकें और टीचिंग एग्ज़ाम में अपनी एक सेट फिक्स कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय बालक का होता है। ये आपसे पूछा गया है कि अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं कब प्रारंभ होती हैं, जिस समय बालक होता है। ऑप्शन ए है जन्म, जब बालक का जन्म होता है, बी गर्भाधान के समय, सी बाल्यावस्था में और डी इनमें से सभी, ये सभी। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं जब बालक माँ के गर्भ में होता है उसी समय आरंभ हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्या है। एक प्रतिक्रिया है, क्रिया है, प्रक्रिया है या ये सभी हैं। तो विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ये कथन पूछा गया है आपसे, यह कथन किसका है? विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ये किसका कथन है? हरलॉक का कथन है, स्किनर का कथन है, कुप्पूस्वामी का कथन है कि गैरिसन का कथन है। तो बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये स्किनर का कथन है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसका जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका जवाब होगा कि विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए है धीमा, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी समान और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बालिकाओं का जो विकास होता है वो बालकों की अपेक्षा तेज गति से होता है। कैसा होता है? तो तेज गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है संख्या या आकार में बढ़ना, ऑप्शन बी है संख्या या आकार में बढ़ना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी में बताया गया है कि वृद्धि किसी व्यक्ति के जीवन में आजीवन जारी रहती है। इसका जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या या आकार में बढ़ना जो है ये वृद्धि के संबंध में सत्य कथन है। जो वृद्धि होती है वो संख्या आकार में बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए लाभकारी होती है। वृद्धि किसी व्यक्ति के जीवन में आजीवन जारी नहीं रहती, लेकिन जो विकास होता है डेवलपमेंट वो जारी रहता है, वो जन्म से मृत्यु तक बालक में विकास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता के विकास से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को कहा जाता है। तो बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता के विकास से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है
या संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है? इसका जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत एक विषय है जो दृश्य प्रसंस्करण, स्मृति, चिंतन, अधिगम, समस्या समाधान और भाषा जैसे विचार की आंतरिक प्रक्रियाओं की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि परिपक्वता है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया। तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता जो है एक जैविक प्रक्रिया होती है जो किसी व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? परिपक्वता है, अधिगम, क्षमताओं का संश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो विकास जो है वो परिपक्वता भी होती है, मैच्योरिटी भी होती है, अधिगम भी होती है, क्षमताओं का संश्लेषण भी होता है। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विकास और अधिगम जो होते हैं वो परस्पर संबंधित और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और विकास परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद होता है। विकास क्या होता है? तो विकास जो होता है वो परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे परियों की कहानियों जैसी काल्पनिक कहानियों का सबसे अधिक आनंद लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नवजात अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था। तो जो बालक होते हैं वो शैशवावस्था में बच्चे परियों की कहानियों जैसी काल्पनिक कहानियों का सबसे अधिक आनंद लेते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने की क्षमता का विकास कर लेते हैं और इस समय बच्चे जो परियों की काल्पनिक कहानियाँ होती हैं उनका बहुत अधिक आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? आप लोग इसका जवाब बताइए क्या होगा। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो मानव जीवन की जन्म से लेकर परिपक्वता की अवधि को दर्शाती है और इसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं जिसमें से प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उनमें से एक होती है। 12 क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण और आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन नंबर डी शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। तो जो पर्यावरण और आनुवंशिक कारक होते हैं उनकी जो परस्पर क्रिया होती है वो शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास तीनों के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर सी है विकास में प्रकृति और पोषण दोनों की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है और ऑप्शन नंबर डी है 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो आप लोग इसका जवाब बताइए क्या होगा कि बच्चों के विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका जवाब होगा कि विकास में प्रकृति और पोषण दोनों की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका होती है, मतलब दोनों की परस्पर भूमिका होती है। आप ये नहीं कह सकते
कि विकास में प्रकृति की ज़्यादा भूमिका होती है और पोषण की कम होती है, क्योंकि दोनों संयुक्त रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ स्तर तक नापने योग्य। और ऑप्शन नंबर डी है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास मानव के मनोसामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को संदर्भित करता है और यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल तक फैला हुआ होता है। नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं है। तो वृद्धि और विकास की दर जो होती है वो एक समान नहीं होती है, बल्कि भिन्न भिन्न होती है। ये वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। और विकास और वृद्धि से संबंधित कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे हमने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपसे ये पूछा गया है कि यह कथन किसका है। यह जो कथन है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो एरिक्सन महोदय का कथन है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? तो सीखने की गति अत्यंत तीव्र जो होती है वो शैशवावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? तो इन्फेंसी के एज में सीखने की गति जो होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रारंभिक विद्यालय आयु मतलब एलिमेंट्री स्कूल एज किस अवस्था को कहते हैं? तो आपका जवाब होगा कि बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं। किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म के समय जो बालक होता है उसके मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है? तो आपका जवाब होगा 350 ग्राम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चे का जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो आपका जवाब होगा वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो मेरे प्यारे सभी भाई बहनों, आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी रख सकें और अपने तथा अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकें और आगामी शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट फिक्स कर सकें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिसमें इस वीडियो की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।